एहसान मज़ारी साहब, पहले तो आपसे ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सियासत से ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर नज़र रखती है, और पीछे जो हुआ वो तो हो गया। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा सवाल है वो एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान एशिया कप के लिए, मतलब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है एशिया कप में, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अब चीज़ें सेटल हो गई हैं, क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो नए चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कुछ मीटिंग्स करके आए हैं। तो क्या थोड़ा सा अपडेट करें ना, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी अहम है, और एशिया कप और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Zamir, for inviting me on your show, your first ever show on 92. थैंक यू। देखें जी, उसकी जो है अभी आज ही पहुँचे मेरा ज़का साहब आए हैं वापस, सारी मीटिंग्स अटेंड करके। इनकी डर्बन साउथ अफ्रीका में मीटिंग्स थी आईसीसी की, दैन फिर एसीसी की मीटिंग दुबई में थी, वो भी अटेंड की है। तो मैंने भी तो उनसे ब्रीफिंग नहीं ली, लेकिन पीएम साहब ने कमेटी तश्कील कर दी थी, 14 मेंबर कमेटी हेडेड बाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो उसको हेड कर रहे हैं। और उसमें और भी काफ़ी मेंबर्स हैं जो कमेटी के, तो उसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई। उसमें पीएम साहब ने यही वन लाइन एजेंडा कि आप अपनी रिकमेंडेशन बताएं, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को भेजना चाहिए कि नहीं भेजे वर्ल्ड कप में, या हाइब्रिड मॉडल में खेलना चाहिए। मैंने तो पहले दिन से कहा हुआ है, और अपनी राय भी मैंने कहा, मेरी पर्सनल जो मेरी राय है, अगर इंडिया यहाँ नहीं आता है एंड विच दे आर नॉट कमिंग, आई थिंक दे आर गोइंग फॉर हाइब्रिड मॉडल, दे आर गोइंग टू प्ले इन श्रीलंका, तो पाकिस्तान को भी इंडिया में नहीं जाना चाहिए खेलने के लिए वर्ल्ड कप। वो भी कहेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया में हमेशा एक ही बहाना मारता है कि सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में। अब माशाल्लाह इधर हर चीज़ सेफ एंड साउंड है। इंडिया की टीम, सॉरी इंग्लैंड की टीम आगे खेल गई है, न्यूजीलैंड की टीम आगे खेल के गई है, बांग्लादेश आई है, श्रीलंकन आई है, सब इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास टीम्स आगे यहाँ खेल गई हैं। बट इंडिया एक हमेशा बहाना बनाता है कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाता है, और दे आर नॉट विलिंग टू कम। तो एहसान, मुझे जो याद पड़ रहा है, कुछ रिसेंट टाइम्स में आपने कुछ इंडियन टीम्स होस्ट की थी, वो क्यों आ गए थे फिर, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके? जी बेसबॉल टीम आई थी, यहाँ खेल गई है इस्लामाबाद, नेशनल टीम, एंड इट वाज अ ह्यूज कॉन्टिंजेंट, तकरीबन 30 बंदे से ज़्यादा था उनका कॉन्टिंजेंट। फिर B5 चैंपियनशिप होल्ड थी लाहौर में, उधर भी मैं आई वाज देयर एज अ चीफ गेस्ट, वो भी 50 से ज़्यादा लोग आए थे। दे वर देयर फॉर अबाउट 10 डेज इन लाहौर। एंड अभी रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल टीम गई हुई थी वहाँ। और स्पोर्ट्स हमारी होती रहती है इनके साथ, खाली क्रिकेट को इंडिया जो है पोलिटिसाइज करता है और उसका एक बहाना बनाता है। बाकी स्पोर्ट्स जो मर्जी हो उस पर उनको एतराज़ नहीं है, क्रिकेट पे उनको एतराज़ है। इसकी कोई इकोनॉमिक बेनिफिशरी बनता है पाकिस्तान, इसलिए वो ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जाहिर बात है। BCCI इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, बल्कि नॉट वन ऑफ द, है ही सबसे रिचेस्ट बोर्ड BCCI है। और हमेशा वो जो है RSS जो इनकी है, उनकी जो उधर हैं उनके अंडर प्रेशर में आता है कि भाई आप टीम क्यों भेज रहे हैं। आपको पता है इनकी BCCI के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया था, और हमें अपने सिक्योरिटी कंसर्न है, वो तो अभी से बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर आई वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम उनका घेराव जलाव करेंगे। तो फिर इसका मतलब तो है कि इंडियन जो है वो ग्राउंड हमारे लिए डेंजरस है। पाकिस्तान तो डेंजरस नहीं हो सकता इंडिया के लिए। हमारी तरफ से किसी ने कोई आवाज़ लगाई? हमारी तरफ से किसी ने कोई आवाज़ लगाई, और जो है हम चाहते हैं कि अगर उनके अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो हमें अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी कंसर्न पहले हमें अटमोस्ट में उनकी कंसर्न्स हैं। एंड जो है मैंने तो ज़का साहब को भी कहा था कि आप उधर ICC की मीटिंग में इस तरह इसको रेज़ करें, एंड आई होप उन्हें रेज़ किया होगा उधर इस पर। अभी कमेटी जो है, जो PM साहब ने बनाई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वही फैसला करेगी, अपने रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, and then PM साहब is the boss to make the decision. But एहसान मज़ारी has given his statement कि जी अगर वो नहीं आ रहे तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना। This is my personal view. बाकी ठीक है, बाकी हर कोई अपनी राय देगा उसको। सही है, मैं तो अपनी कमेटी में बिल्कुल वाज़ेह यही राय दूंगा। बिल्कुल सही है। आप बहुत नज़रों में रहे, अब आपने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन नटशेल PMLN थोड़ी सी नाराज़ भी रही पिछले कुछ दिनों में। ज़का अशरफ वाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते रहे हैं।
ज़का अशरफ साहब ने पहले भी पीसीबी को हेड किया हुआ है और बड़े अच्छे उनके क्रेडेंशियल्स रहे हैं। अभी आपके होप्स उनसे कितनी हैं, क्या है मतलब ये अभी एशिया कप के लिए भी वो तैयारी कैसी है? क्योंकि मेरे ख्याल में पहले 4 मैचेस यहाँ पाकिस्तान में हो रहे हैं और बाकी फिर श्रीलंका और फिर देखेंगे फाइनल। एग्जैक्टली देखिए जी, वो जैसे ही आए उन्हें चार्ज संभाला है तो उन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की है। उसके फ़ौरन बाद एजेंडा था उनका साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन्हें फिर 1-2 दिन के अंदर फ्लाई करना था इस आईसीसी की मीटिंग के लिए, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इनकी शिरकत लाजमी थी वहाँ, तो वहाँ चले गए। फिर एसीसी की मीटिंग थी, ये आज सुबह ही वापस हैं पाकिस्तान। और मेरे अभी आज बात तो नहीं हुई इनसे क्या उधर इनके ड्यूरिंग द टेन्योर ओवर देयर, तो मैं इनसे कॉन्स्टेंटली इन टच था, उधर रब्ता में था, उनकी मीटिंग अच्छी हो रही थी। पहले तो उधर इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जनरल थे जय शाह, उन्हें इनको दावत दी, उन्हें कबूल की कि मैं आऊँगा एशिया कप से पहले पाकिस्तान का विजिट करूँगा। फिर इन्हें भी उनको कहा कि वर्ल्ड कप से पहले विजिट करें। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कुछ बेहतरी की तरफ जा सकती है आने वाले दिनों में? क्योंकि कंसर्न तो उनको होना चाहिए, आरएसएस उनको धमकियां देखिए जी, हमारी तरफ से हमेशा हमने पॉजिटिव अपने सिग्नल्स भेजे हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट खेल लेते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं। और पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है दुनिया के हर कोने में देखा जाता है, एंड पीपल वांट टू सी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट। बट उधर से हमें वो क्लियर सिग्नल नहीं आते, वो हमें नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं हमेशा वहाँ से, इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, जो इनका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है, वो हमें पॉजिटिव सिग्नल कभी उन्होंने हमें दिए। अब जरा थोड़ा सा पीसीबी में आपने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की फाइनेंशियल मैटर्स में भी, और तो उसका क्या नतीजा निकला? केसेस बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं कुछ? क्योंकि वो बड़ा एक बड़े आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, और ये भी बात हो रही है कि जनाब मिनिस्टर फॉर आईपीसी उनके कुछ ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, और इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। नहीं, मेरे ज़ाती क्या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो हमने स्पेशल ऑर्डर भेजा बिठाया हुआ है, और वो ऑर्डर उनका होगा और सामने आ जाएगा। कोई टारगेट तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, टारगेट किसी बात नहीं। ऑडिट हमारी मिनिस्ट्री का ऑडिट होता है जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मेरे मिनिस्ट्री के अंडर है, आईपीसी के अंडर है, उसका ऑडिट होता है, हमने नहीं कभी रोका। तो ये फिर क्यों इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है? अगेन पीछे से जो चलते आ रहे थे मामला, देखें पीछे जो है उनको कंसर्न, जाहिर बात है, बैठे थे, दे वर एंजॉयिंग द पोस्ट व्हेन दे वर रिमूव्ड, तो जाहिर बात है उनको अच्छा नहीं लगा कि वाई वी आर रिमूव्ड, और नई रजीम क्यों आई इधर पीसीबी को टेक ओवर। वो तो रमीज राजा साहब को भी हुए थे कुछ, अगर आपको याद हो, उनके भी कोई कंसर्न थे ना, उन्होंने भी तो बहुत मजे किए थे, बड़ी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उनका भी वही उनके दौर का भी ऑडिट हो रहा है, जो अभी बाद में टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी आई थी, जब सिटीज को ऐड कर रहे थे, उसका ऑडिट भी हम करवा रहे हैं, स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। एक ऑडिट होता है कि स्पेशल ऑडिट, हमने स्पेशल ऑडिट की रिक्वेस्ट की कि इनका स्पेशल ऑडिट किया जाए। तो तभी शायद तकलीफ है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट का जब नाम लिया जाता है तो फिर जरा परेशानी लोगों को। क्लीन अगर कोई अंदर कोई गड़बड़ की है तो सामने आ जाएगा। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीठ। बिल्कुल सही। थोड़ा सा जरा सियासत के ऊपर नजर डालना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई दुबई में, और उस पर आप तो खैर पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम के सदर के तहफ़्फ़ुज़ात आए, और उसके बाद फिर जरदारी साहब ने भी कोशिश की उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की, मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बात भी हो गई, लेकिन अभी तक भी मामला कुछ उनके सही नहीं हुए। आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पे आईपीपी जो आई है वो बड़ी कहती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़ी स्ट्रॉन्ग जा रही थी पिछले दिनों, जब जरदारी साहब भी लाहौर बैठे रहे तो लग रहा था मामला शायद पंजाब को अब दोबारा काबू करने के चक्कर में है, और अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी की बारी बनती है, और वो मतलब बारी इस तरह नहीं कि किसी से प्लेट में नहीं लेनी, बाकायदा उन्होंने इलेक्शन जीत के लेनी। लेकिन आईपीपी कुछ थोड़ा सा खतरा बन रही है जनूबी पंजाब, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेक्स पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब में। आई डोंट थिंक सो कि जी जो तरीन साहब की पार्टी है वो पीपल पार्टी के लिए कोई ख़तरा होगी। पीपल पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, और माशाल्लाह पीपल पार्टी के पास जो है विनिंग कैंडिडेट्स हैं और जो विन कर सकते हैं। और आईपीपी अभी नई पार्टी आई है, मेरे ख्याल में मुझे इतना कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा पीपल पार्टी के लिए आईपीपी से। जी किसी और पार्टी के लिए हो सकता, मतलब पीएमएलएन के लिए, क्योंकि पंजाब इज द मेन देखिए जी, ये इट इज़ बेसिकली ज़मीर साहब, ये जो बनी है पार्टी, ये है तो उसकी इट वॉज अ पार्ट ऑफ पीटीआई।